ये धान अब तैयार हो चुके हैं और धान हमारे कट चुके हैं। और इस बार धान की फसल जो है बहुत अच्छी हुई है। आप देखिए, पहले बहुत अच्छी पैदावार धान की है। ये देखिए, तो धान की पैदावार इस बार अच्छी हुई है और इस बार यकीन है कि भाव भी अच्छा मिल जाएगा। अब इसमें धान के जो खेत खाली हो जाएंगे तो हमको क्या करना है, इसको जुताई करा करके इसमें सरसों की बुवाई करना है, क्योंकि सरसों को काटने के बाद भी हम गेहूं उगा सकते हैं। तो अब इसको पहले क्या करेंगे, इसको हम खेत जो हमारा खाली हो जाएगा तो हम इसकी जुताई कराएंगे और जुताई कराने के बाद में इसमें सरसों बोया जाएगा। और सरसों जो है, सरसों में क्या है कि एक माहू नाम का कीड़ा लग जाता है। तो माहू का नाम का कीड़ा क्या होता है, वो पत्तों पर लाशा बना देता है और लाशे से क्या होता है, उसमें फिर चींटियाँ लग जाती हैं, चींटे लग जाते हैं जो सरसों के कोमल पत्तियों को खा लेते हैं। तो उसके लिए दुनिया भर की दवाइयाँ हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी दवा आज बताता हूँ कि यकीन मानिए कि आप कहेंगे वाकई में भाई चमत्कार हो गया। और वो दवा क्या है कि जैसे आप खेत की पहले छपाई करेंगे, खेत की छपाई करेंगे, जब इसमें जुताई लायक हो जाएगा तभी जुताई करके तभी सरसों बोएंगे ना। तो हमको क्या करना है कि जो हम खाने में हींग यूज़ करते हैं, हींग, और ये ध्यान रखें कि हींग जो है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो हींग को क्या करें, जैसे मान लो कि हमारा 1 बीघा है, 1 बीघा मतलब 4 बीघे का 1 एकड़ होता है। तो 1 एकड़ का चौथाई 1 बीघा। तो 1 बीघे के लिए आपको क्या करना है, 50 ग्राम हींग, मात्र 50 ग्राम हींग। और उस हींग को क्या करना है, हींग को बारीक सूती कपड़े में डाल करके और गांठ लगा करके, तो जहाँ पर हमारा पाइप से पानी गिरता है वहीं पर बांध दो उसको। हींग बंधे हुए कपड़े को ऐसी जगह बांधो कि जो पानी गिरता है वो पोटली के ऊपर ही गिरे। जो हींग की पोटली बना रखी है वो पोटली के ऊपर ही पानी गिरे। तो धीरे धीरे वो उसमें से हींग घुलती रहेगी, घुलती रहेगी, वो पानी के साथ में जा करके वो पूरे खेत में फैल जाएगी। अब उससे क्या होगा कि हींग तो वैसे फ़ायदेमंद है, लेकिन फ़ायदेमंद हमारे लिए है कि ना कीड़े मकोड़ों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे ये होगा कि जो ज़मीन के अंदर दीमक है, फसल की सारी बीमारी दीमक जो है जड़ खा जाती है। तो हमको क्या करना है कि जहाँ पर पानी गिरता है वहाँ पर हींग की पोटली को लगा देना है। पानी पोटली के ऊपर गिरता रहेगा और पोटली से धीरे धीरे हींग घुलती रहेगी, घुलती रहेगी। और जब तक आप 1 बीघे में कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो लगेगा ही, तब तक वो घंटा 1.5 घंटा में वो हींग धीरे धीरे घुलती रहेगी, घुलती रहेगी, घुलती रहेगी। और वो हींग युक्त पानी जब खेतों में आपके चारों तरफ जाएगा, पूरा खेतों में फैलेगा, तो आप देखते हैं कि जब ज़मीन सूख जाती है तो ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं। उन दरारों से पानी जब अंदर जाएगा हींग वाला, तो दीमक की बाप की तौबा, दीमक की माँ की तौबा, वो सब मर जाएंगे। बहुत सारे कीड़े मकोड़े इन दराजों में होते हैं जो जाले बनाते हैं, वो मर जाएंगे। कई प्रकार के कीड़े मकोड़े वो हींग की पानी से स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और आपकी खेतों की उर्वरा शक्ति
बढ़ जाएगी। तो जब हम जुताई करके इसमें सरसों बोएंगे तो उसमें से जो बीज उसमें डालेंगे तो वो हींग युक्त जो पानी में दबा हुआ बीज है मिट्टी में, क्योंकि हींग पूरी मिट्टी में घुल जाएगी, तो उसमें से जो सरसों का बीज अंकुरित होगा उसमें माहू नाम का भैया कीड़ा नहीं लगेगा। माहू नाम का कीड़ा नहीं लगेगा। माहू ऐसा कीड़ा है कि वो भाई फलों को बढ़ने नहीं देता, वो फूल पर ही लग जाता भाई। जैसे हमारे सरसों में फूल आएंगे बस माहू का प्रकोप चालू। लोग बाग दुनिया भर का छिड़काव करते हैं, जब तक छिड़काव करोगे तब तक वो मतलब भर का फसल नष्ट कर चुके होते हैं। तो हींग के पानी से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके ज़मीन के अंदर दीमक नहीं रहेंगे। जाला बनाने वाली छोटी छोटी मकड़ियाँ होती हैं वो आपके खेतों से नष्ट हो जाएंगी। और एक चीज़ और मैं बताऊं, जो ज़मीन के अंदर छुपे हुए चूहे हैं, ज़मीन के अंदर छुपे हुए चूहे हैं, वो ऐसा खेत से गायब हो जाएंगे, ऐसा गायब हो जाएंगे जैसे कि गधे के सिर से सींग गायब। एक भी चूहा आपके खेतों में नज़र नहीं आएगा मात्र हींग की वजह से। तो हींग भी हमारे फसलों को बचाने के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे खाने के लिए तो उपयोगी है ही, हमारे हाजमे के लिए उपयोगी है, हमारे डाइजेशन को सही करती है। जैसे मान लो हम उड़द की दाल वगैरह खा लें तो उसमें अगर हींग ना, अब ठंडी का मौसम आ गया है तो ठंडी के मौसम में क्या है कि अब बथुआ मिल जाएगा, तो बथुआ और उड़द की दाल मिला करके उसकी हम शकपहता बनाते हैं, तो उसमें हींग इस्तेमाल करते हैं। अगर हींग नहीं डालेंगे तो तरह तरह की खट्टी खट्टी डकारें आती रहती हैं, पेट भारी भारी सा रहता है, तो इसलिए हम उसमें हींग को यूज़ करते हैं। तो हींग, आप मेरी बात को आप गौर से सुनिए, आप हींग का पानी 1 बीघा मतलब 1 एकड़ का चौथाई हिस्से के लिए 50 ग्राम हींग, लेकिन हींग अच्छी होनी चाहिए। और हींग आपको दुकानों पर मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। जो साइकिलों पर टांग कर बेचने वाले आते हैं तो मिलावट करते हैं, लेकिन आप वैसे तलाशेंगे तो दुकानों से आप कोई अच्छी सी बड़ी दुकान से लेंगे तो आपको हींग मिल जाएगा। तो जो मैंने तरीका बताया कि हींग की पोटली को बांध दें, उससे पानी जो आएगा आपके खेतों में फैल जाएगा। तो यकीन मानिए आपके खेतों में किसी प्रकार के कोई कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे, और मेन चीज़ आपकी सरसों में माहू नाम का कीड़ा नहीं लगेगा। नहीं तो मैंने देखा है कि उसमें क्या करते हैं, वो गमकशीन पाउडर आता है तो उसका भी छिड़काव करते हैं पत्तों पर, लेकिन जब तक छिड़काव करो उसका असर 1-2 दिन होता है, उसके बाद में ख़त्म हो जाता है। और एक भी माहू कीड़ा रह गया तो वो इतने अंडे दे देते हैं कि भैया वो पूरा खेती भर देते हैं। उनका काम ही है रस चूसो अंडे दो, उनमें कोई परिवार नियोजन का हिसाब किताब नहीं है। तो इससे जब हींग का पानी जो आपके मिट्टी में मिल जाएगा, हींग की खुशबू आपकी मिट्टी में मिल जाएगी, तो तमाम ढेर सारे कीड़े मकोड़े स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगे और आपकी सरसों की फसल बहुत बेहतरीन होगी। जब सरसों की फसल आप तैयार हो जाएगी, आप काट लेंगे, खेत खाली हो जाएगा, फिर जुताई करेंगे, फिर छपाई करेंगे, तो आप यही करें। सरसों कट जाए 50 ग्राम हींग, भाई उतने का तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। 50 ग्राम हींग कितने की आती है, उतने का तो तुम्हारा फसल फ़ायदा दे देगा। तो फिर वही करें, छपाई के समय हींग की पोटली बनाएं और जहाँ पर पानी गिरता हो वहीं पर बांध दें, उससे पानी आपके खेत में जाएगा, तमाम सारे कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो हींग जो है हमारे खेतों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि चिड़िया उतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। चिड़िया जो है उतना नहीं नुकसान पहुंचाती है जितना ये कीड़े मकोड़े ये फूल से चूसना शुरू कर देते हैं। फूल से ही इनका काम चालू कि फसल को बर्बाद करना है। हमें कीड़े मकोड़ों का यही काम है कि सिर्फ फसल को बर्बाद करना। तो आप हींग के पानी को यूज कीजिए खेतों में और अपने
फसल को कीड़े मकोड़ों से मुक्त रखिए। और मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, हम किसी प्रकार का कोई दवा स्प्रे नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई दवा, केवल हींग, खेतों में केवल हींग इस्तेमाल करते हैं, बाकी कोई दवा का छिड़काव नहीं करते हैं। और हमारे खेतों में हींग भगवान की कृपा से किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता है, क्योंकि ये हींग जो हिंगलाज पर्वत पर मिलता है। और पर्वत पर कौन रहता है? शंकर जी, समझे? तो शंकर जी की बूटी है ये हींग, शंकर जी की बूटी है। इस बूटी का चमत्कार इतना है कि आपके खेतों में किसी प्रकार के कोई कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे और आपकी फसल होगी बिंदास। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो और हमारी बात समझ में आई हो तो आप हींग को इस्तेमाल करना। किसी प्रकार की खेती करते हो, मिट्टी संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, कीड़े मकोड़ों की समस्या हो, तो हींग इस्तेमाल कीजिए। तो हमने आपको एक अनोखी जानकारी दी है और ये बहुत कारगर जानकारी है। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है मेरा संसार। मैं यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट करके अवश्य बताना। और हमारा आपका रिश्ता बन चुका है तो हम इसी तरह तमाम ढेर सारी खेती संबंधित, अन्य संबंधित बीमारियों या महत्वपूर्ण जानकारी जो हम जुटाएंगे तो हम आपसे साझा करेंगे। नमस्कार।